पहले हजूर साहिब, फिर पुणे, फिर हरियाणा और अभी हाल ही में उत्तराखंड में हुई घटनाओं के बाद सारी मीडिया सारे विरोधी सिखों पर टूट पड़े हैं। इनकी कृपा ने इनसे छीन लो, इनको आतंकवादी बोल दो, गुंडा बोल दो, बदनामी कर दो। जो भी यात्री आते हैं वो हथियारों के साथ ना आए, हथियार पूरी तरह से प्रतिबंधित हों, और जब तक ये बात फाइनल नहीं हो जाती कोई भी यात्री हथियारों के साथ यात्रा नहीं करेगा तब तक ये हेमकुंड की यात्रा रोक दी जाए। खैर, उन घटनाओं की भी आगे बात करेंगे, लेकिन पहले हमें ये समझना होगा कि पूरी दुनिया की सरकार बदल सकती है, कानून बदल सकते हैं, व्यवस्थाएं बदल सकती है, लेकिन एक सिख की रहत मर्यादा कभी नहीं बदली है और ना कभी बदलेगी। सिख कौम को कृपाण और शस्त्रों से दूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि सिख पंथ का जन्म ही खंडे की धार पर हुआ है। मजलूमों की रक्षा के उद्देश्य से गुरु गोविंद सिंह जी ने यह पंथ सजाया था। वी आर वॉरियर कम्युनिटी। इसलिए एक सिख के लिए जितनी जरूरी उसकी दस्तार है, उतने ही जरूरी उसके 5 ककार है, उतनी ही जरूरी वो कृपाण है। कृपाण का मतलब ही है कृपा। जो शस्त्र कृपा के लिए उठाया जाए, किसी की रक्षा के लिए उठाया जाए, और ये कृपाण शौक के लिए या किसी को डराने के लिए रखा हुआ हथियार नहीं है, बल्कि ये तो हर सिख के अस्तित्व का अभिन्न अंग है। हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि इन शस्त्रों को कैसे संभालना है, इनकी सेवा कैसे करनी है, इन्हें कैसे चलाना है, कैसे यूज करना है और कब यूज करना है। क्योंकि ये सिर्फ लोहे के हथियार नहीं है, ये सरब लोह है। ये वो पीर है जिन्हें गुरु पिता ने भगवती की उपमा दी है, चंडी की उपमा दी है। शस्त्रों को शक्ति का प्रतीक बताया गया है और बकायदा हर दशहरे इन शस्त्रों की सेवा की जाती है। इन शस्त्रों को धूप तिलक दिए जाते हैं। वीर रसवाली, दसम बाणी, चंडी चरित्र के पाठ होते हैं और ये मर्यादा सालों से सिखती आ रही है। जैसे किसी मुसलमान के लिए उसकी तस्बीह, उसकी नमाज, जैसे किसी हिंदू के लिए उसका तिलक, उसका जनेऊ, ठीक उसी तरह एक सिख के लिए उसकी कृपाण, उसके दस्तार, उसकी गुरबानी। और मुगलों से लेके मोहम्मद गजनी तक, जिन्होंने हमारे देश में धर्म परिवर्तन करना चाहा, हमारे देश की बहन बेटियों को बाजारों में बेचने तक की नौबत लाई, वहां से लेके अंग्रेजों तक और अंग्रेजों से लेके चाइना पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने तक हर जगह सिखों ने अपना योगदान दिया है। और ये मर मिटने का जज्बा सिखों के अंदर इसीलिए है क्योंकि ये हमारे कल्चर में पहले से डाला गया है। भारत का संविधान भी हर सिख को यह अधिकार देता है कि वो बाकायदा अपने साथ कृपाण रखे। इनफैक्ट डोमेस्टिक फ्लाइट जहां पर एक आम इंसान एक सुई तक नहीं ले जा सकता, वहां भी सिखों को 6 इंच ब्लेड और 9 इंच टोटल लेंथ की कृपाण अपने शरीर पे धारण करके बोर्ड करने की अनुमति है। और इसके अलावा हमारे देश में संविधान का कोई एग्जैक्ट रूल नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है साइज या लेंथ को लेकर जो संविधान लागू करता हो। हाँ, अगर आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड है या अगर आप कानून हाथ में लेते हो तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी, चाहे आप किसी भी धर्म के हो। लेकिन अपने धर्म को प्रैक्टिस करते हुए हर सिख कृपाण रख सकता है। और जैसे कि हमें उत्तराखंड में और उसके पहले हरियाणा में देखने को मिला, अगर बात अपनी जान पे बनाए, झुंड बनाकर लोग आप पे हमला कर दे, हथियारों से, रॉडों से आपको मारने की कोशिश की जाए, पगड़ी पर कृपाण पर हाथ डाला जाए, बदसलूकी की जाए, तो गुरु पातशाह का यहाँ पे हुक्म है कि चुकार अज हम हीलते दर गुजस्त हलाल अस्त बुर्दन व शमशेर दस्त। जब समझौते के सारे रास्ते विफल हो जाए तो शस्त्र उठाना धर्म है।